सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वहीं पर उस कार को देखते हैं जो कि धीरे धीरे मिलिट्री बेस की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और यहाँ पर मिलिट्री बेस को देखने के बाद अपना फ्रांसिस कार से बोलता है, पिछली बार के मुकाबले अब सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है और जरूर से ये सब कुछ अर्जेंट में ही किया गया है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के लिए जनरल सेमी और बाकी काफी सारे आर्मी ऑफिसर्स खड़े होते हैं। बहुत बढ़िया ज़ैंग, जितना टाइम तुम्हें यहाँ पर एक वारलॉर्ड बनने में लगा है वो मेरे इमेजिनेशन से तो काफी ज्यादा कम है। और प्लीज तुम मुझे ब्लेम मत करना, मैंने पिछली रात पर्सनली तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए उन सभी से अपील की थी। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, चीफ इंस्ट्रक्टर मैं आपके काम से पहले ही काफी ज्यादा खुश हूँ कि आपने मेरी मदद के लिए जेमी और साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस को भेजा था। जिसके बाद फिर यहाँ पर जनरल विल बोलते हैं, 20 साल का होने से पहले ही एक वारलॉर्ड बनना ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। एंड यहाँ पर इस तरीके की बातचीत को देखकर जेमी मन में सोचने लगता है, क्या यहाँ पर फ्रांसिस जनरल विल का कोई खोया हुआ रिश्तेदार हो सकता है। बट वही हम देखते हैं अपने जर्नल को जो कि फ्रांसिस को देखकर मन में सोच रहे होते हैं, ये बच्चा तो उस पर्सन की तरह एकदम सिमिलर है। लेकिन वही उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस जनरल विल से बोलता है, चीफ इंस्ट्रक्टर आप मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाना चाहते थे। और साथ ही साथ वो सोचता है मुझे जल्दी से जल्दी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर उन सेफ को चेक करने के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाना ही होगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं जर्नल को जो कि आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, जब हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर मिलिट्री बेस के नीचे जाना स्टार्ट कर देते हैं। परफेक्ट, मैं तो अभी तक इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान था कि मुझे यहाँ पर आने के लिए क्या बहाना बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी काफी सारी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं। ये है रिस्ट्रिक्टेड एरिया के नीचे वाले बेस का पार्ट। थैंक गॉड मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्टर को फॉलो करते हुए उनके पीछे आ गया, क्योंकि पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर छिप कर आने की कोशिश करूंगा। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर फ्रांसिस अपने स्कैनर से जर्नल विल को स्कैन करने की कोशिश करने लगता है। अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर मैं यहाँ पर बेस की सिक्योरिटी को चकमा दे भी दूं तब भी मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्टर विल को पार नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर स्कैन करने के बाद पता चलता है ये है इंटरमीडिएट के वारलॉर्ड। मैं इन्हें पहले नहीं पहचान सका और यहाँ पर वारलॉर्ड बनने के बाद ही मैं यहाँ पर ये सब कुछ महसूस कर सकता हूँ कि जो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर विल है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहा। एंड ये जो चीज है वो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो बूढ़ा ज़ैंग इनसे मुकाबला करने की भी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जिस सेफ बॉक्स के बारे में मेरे फादर बात कर रहे थे आखिरकार वो कहाँ होगा, क्या वो भी यही है, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी थोड़ा बाद में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। लेकिन तभी यहाँ पर जनरल विल एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, जल्दी से अंदर आओ क्योंकि इस चीज के अंदर वो रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें पर्सनली रेस्क्यू करने नहीं आ सका। जहाँ पर उस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है ये, और हम वहीं पर देखते हैं जहाँ पर अंदर की तरफ काफी सारी स्पिरिट्स हमें दिखाई देती हैं। आखिर ये कौन सी जगह है, क्या ये वही सेफ बॉक्स है जिसके बारे में मेरे फादर ने मेंशन किया था। और उन चीज को देखने के बाद तो सेमी भी काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, चीफ इंस्ट्रक्टर क्या ये एलियन आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अंदर की तरफ काफी सारे आर्टिफैक्ट्स को, क्या ये सारे एलाइन आर्टिफैक्ट्स हैं। ये तो बहुत ज्यादा हैं, प्रोबेबली 100 से भी ज्यादा। जिसको गलत साबित करते हुए यहाँ पर जर्नल विल बोलते हैं, नहीं ये सिर्फ 100 ही नहीं है बल्कि ये थाउजेंड्स ऑफ एलाइन आर्टिफैक्ट हैं। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है जिससे जो हमारा घोस्ट रेन माउंटेन का मिलिट्री बेस है वो छुपा हुआ है। और यही मेन कारण भी है जिसकी वजह से मैं पर्सनली तुम्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने की वजह से नहीं जा सका था। और यहाँ पर इन सबको देखने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, यहाँ पर ये इतने सारे क्यों हैं। जिसके जवाब में यहाँ पर जर्नल विल बोलते हैं, फ्रांसिस तुम हमारे बेस के नए सिक्योरिटी एडवाइजर हो और साथ ही साथ न्यूली प्रमोट किए गए वारलॉर्ड भी, जिसकी वजह से ये सब कुछ बातें तुम्हें भी पता होनी चाहिए। और जेमी तुमने भी आर्मी के अंदर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है जिसकी वजह से मेरी एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा हैं। हालांकि तुम दोनों ये याद रखना कि मैं आगे जो भी कुछ कहने वाला हूँ वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मैं फिर मिलिट्री के थ्रू पनिश किया जाऊंगा। तुम लोग समझ गए ना। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस और जेमी जवाब देते हुए बोलते हैं, ठीक है हम लोग समझ गए। एंड उसके बाद यहाँ पर एक कहानी कंटिन्यू होती है। स्टार फॉलन नाइट्स घोस्ट रेन माउंटेन उन जगहों में से एक था जहाँ पर जो मिटियोर्स थे वो डायरेक्ट आकर टकराए थे और उसी जगह पर ही पहली बार म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स को देखा गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर माउंटेन्स के ऊपर जितने भी ट्रीज थे उनके अंदर पहले ही बदलाव होने शुरू हो गए थे और दूसरी जगहों पर एलाइन
आर्टिफैक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसके आसपास घोस्ट रेन माउंटेन ने उस तरफ मिलिट्री को लगातार बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद फिर यहाँ पर सेमी जर्नल विल से बोलता है, अगर आउटसाइड वाले वर्ल्ड को इस माउंटेन के खजानों के बारे में पता चल गया तो कौन जाने आखिरकार क्या होगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, इन सारे एलाइन आर्टिफैक्ट्स की कीमत काफी ज्यादा होगी और अगर यहाँ पर इन्हें एफिशिएंटली यूज किया जाए तो वो पूरी मिलिट्री की पावर को ही काफी ज्यादा इम्प्रूव कर सकती है और ये जगह तो एलाइन आर्टिफैक्ट के गार्डन जैसी है। जिसके बाद फिर यहाँ पर वापस से जर्नल विल बोलना कंटिन्यू करते हैं, इस जगह को यहाँ पर सिक्योर कर रखना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर बेस से एक कदम भी अभी तक बाहर नहीं रखा है। लेकिन अब मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर इस जगह की जिम्मेदारी लो और उसे निभाओ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर मिलिट्री बेस के बाहर का सीन। ये ओरिजिनली यहाँ पर हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और जितने कम लोग यहाँ पर इस जगह के बारे में जानते हैं ये जगह उतनी ज्यादा ही सेफ रहेगी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक अननोन और मिस्टीरियस पावर को डिस्कवर किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर उस जगह पर जिन ने अपनी नजरें गड़ा दी हैं। लेकिन यहाँ पर अपना फ्रांसिस साथ ही साथ एक बात को लेकर काफी ज्यादा शौक होता है, वो मिस्टीरियस डॉग जिनके सर चूहे के थे। लेकिन वहीं वापस से जर्नल विल अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हाल ही में जिनिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिले हैं और मुझे शक है कि वो सब इन एलाइन आर्टिफैक्ट्स को टारगेट बनाने के लिए किए गए थे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा हेल्पर्स की जरूरत है। तो बताओ क्या तुम दोनों मुझे ज्वाइन करोगे? उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस हाँ में जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मैं जरूर से ज्वाइन करूंगा। एंड वो साथ ही साथ यहाँ पर मन में सोच रहा होता है, परफेक्ट, अब मैं यहाँ पर उस सेफ बॉक्स के अंदर क्या है ये जानने के लिए और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकता हूँ। जिसके बाद जिमिन भी हाँ करते हुए बोलता है, चीफ इंस्ट्रक्टर मैं एक सोल्जर हूँ और यहाँ पर आपके कमांड्स को फॉलो करना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर जर्नल भी बोलता है, चलो ठीक है, कंपनसेशन के तौर पर तुम लोग यहाँ पर दिन में कम से कम 3 घंटों के लिए अंदर रह सकते हो। जिसके बाद फिर यहाँ पर ये बात सुनकर जेमी बोलता है, चीफ इंस्ट्रक्टर क्या यहाँ पर हमारे अंदर रहने से हमारी स्ट्रेंथ के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी? एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी बाद में सोचता है, क्या जो मेरा स्टेटस है वो यहाँ पर रहने की वजह से इंक्रीज होगा? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं पिछली बार जाइंट ट्री के सामने खड़ा था। एंड यहाँ पर इस सवाल को सुनने के बाद फिर जर्नल बोलते हैं, तुम लोगों के लिए सिर्फ पहली बार के लिए मैं तुम्हें एक वन टाइम स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूँ, जिसकी वजह से तुम आज यहाँ पर पूरे 12 घंटे तक अंदर रहने वाले हो। जिसके बाद फिर तुम्हें इस बारे में खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ फिर यहाँ पर जर्नल अपने मन में सोचने लगते हैं, मुझे डर है जेड की शेडो के पीछे काफी ज्यादा ही खतरनाक लोग छुपे हुए हैं जो कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये दोनों बच्चे अभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। होपफुली ये दोनों के दोनों जल्दी से जल्दी खुद को इम्प्रूव कर लें इस गार्डन में रहकर। एंड वेल उसके बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद फिर यहाँ पर वापस से हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं। घबराओ मत, जेड लियोनार्ड के अंदर अभी उस पोशन को इंजेक्ट करो। लेकिन हम देखते हैं तभी यहाँ पर एक हंटर बोलने लगता है, सर वो पोशन तो अभी तक टेस्टिंग फेज के अंदर ही है, जिसकी वजह से वो अभी तक ह्यूमंस के ऊपर सक्सीड नहीं हुआ है, तो आखिरकार हम उसे फैमिली हेड के ऊपर इंजेक्ट कैसे कर सकते हैं? जिसके जवाब में ये पर्सन बोलता है, हाँ ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है, तो फिर चलो तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई और चॉइस है? बल्कि तुम्हें तो ये समझना होगा कि अगर तुम्हारे फैमिली हेड यहाँ पर मर जाते हैं तो पूरी की पूरी लियोनार्ड फैमिली ही मौजूद नहीं रहेगी, जो कि तुम सबको खुद ही भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये प्रोडक्ट कोई और नहीं बल्कि जेड लियोनार्ड होता है। जिसके बाद फिर इसके अंदर उस पोशन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेड को, जो कि अब मॉन्स्टरस लुक में अपनी आंखें खोलता है। फ्रांसिस अब मैं यहाँ पर हेवन की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडीज के मिलियंस ऑफ पीस कर दूंगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेड उस ट्यूब को तोड़ देता है। एंड यहाँ पर फिर जेड को देखने के बाद सस्पिशियस पर्सन बोलता है, आपकी रिकवरी और पावर के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है। फैमिली हेड जेड लियोनार्ड इस चीज के लिए कांग्रेचुलेशंस, और अब तुम हमारे प्लान्स को और भी ज्यादा बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेड को, जो कि अब पूरे मॉन्स्टर्स लुक में बोलता है, बिल्कुल सही, हम घोस्ट रेन माउंटेन के मिलिट्री बेस पर जाकर डायरेक्ट रेड करेंगे, वो भी एलाइन आर्टिफैक्ट गार्डन के अंदर। जिसके बाद फिर वो जो डॉग हेडेड रेड्स होंगे वो सभी उन एलाइन आर्टिफैक्ट्स को कंज्यूम कर लेंगे। जिसके बाद वो एक बार अगर म्यूटेटेड हो जाते हैं तो वो हंड्रेड्स ऑफ वारलॉर्ड रैंक मॉन्स्टर्स के मुकाबले बन जाएंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारे कंट्रोल में एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स की आर्मी होगी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को। जिसके बाद फिर यहाँ पर जेड हंसते हुए बोलता है, जब भी ऐसा समय आएगा तो पूरी की पूरी गोल्डन सिटी पर हम ही लोग रूल
फुलफिल करेंगे। और एंड वेल इसी सपने के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलो अब जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर अपने फ्रांसिस और सेमी को देखते हैं, जो कि गार्डन के अंदर आने के बाद यहाँ पर बोल रहे होते हैं, वाह क्या नजारा है। उसके बाद फिर सेमी बोलता है, ब्रदर फ्रांसिस मैं उधर ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और अब यहाँ पर खड़ा होता है सिर्फ अपना फ्रांसिस। ये तो काफी ज्यादा वंडरफुल है और ये एक ऐसा सीन है जिसे हर कोई सिर्फ स्टार फॉलन की रात को ही देख सकता है। और ये जो फीलिंग है ये एकदम सिमिलर है उस तरह जब मैं एक जाइंट ट्री के बिल्कुल सामने खड़ा था। और इतना बताने के साथ फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस एक जगह पर बैठ जाता है। लास्ट टाइम जब मैं एक ट्री के पास था तब उसकी वजह से मेरे फिजिक स्टेट्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, और अब यहाँ पर एलाइन आर्टिफैक्ट के गार्डन में रहने की वजह से मेरी स्ट्रेंथ वापस से बढ़ रही है। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर एक हाई स्ट्रेंथ की वजह से मेरी जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप ही डायरेक्ट बढ़ जाती है। जिसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एजिलिटी में 1+ पॉइंट होता है। इस बार ये मेरे एजिलिटी स्टेट्स को बढ़ा रहा है, बट तभी हम देखते हैं एक और नोटिफिकेशन आता है, फिजिक के अंदर भी 1 पॉइंट बढ़ा है। एंड यहाँ पर अब इस चीज को देखने के बाद तो फ्रांसिस भी शॉक होते हुए बोलता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सभी ऐसे ही चेंज होते रहते हैं। अच्छा तो ये सब कुछ इस वजह से था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं सामने काफी सारे एलाइन आर्टिफैक्ट्स को। इन एलाइन आर्टिफैक्ट के जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग प्लांट्स हैं, जिस वजह से ये बिल्कुल नेचुरल है कि ये यहाँ पर किसी भी एट्रीब्यूट्स को बढ़ाते हैं तो वो भी एक्सचेंज होते रहेंगे। चलो ये काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं यहाँ पर एलाइन आर्टिफैक्ट गार्डन में रहने की वजह से ही अपने चारों के चारों एट्रीब्यूट्स को अलग अलग तरीके से बढ़ा सकता हूँ। हालांकि जो यहाँ पर स्टैट पॉइंट्स हैं वो थोड़े धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट मिलने के लिए मुझे बड़े से पेड़ पर खड़े रहने के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा टाइम लगता है। और जो मेरी इम्प्रूवमेंट है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ दिन के 3 घंटे ही बिता सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, क्या आखिरकार मैं क्या सोच रहा हूँ, ये थोड़ा ज्यादा लालच था, क्योंकि अब यहाँ पर एक वारलोड बनने की वजह से मुझे भी यहाँ पर वारलोड रैंक के मॉन्स्टर्स को ही मारना पड़ेगा, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन साथ ही साथ मुझे तो यहाँ पर उनका ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं यहाँ पर सिर्फ प्लांट के सामने खड़े होकर ही अपने सभी पॉइंट्स को बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पूरे 1 महीने तक हर दिन यहाँ 3 घंटे रहता हूँ तो क्या मैं फिर एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बन सकता हूँ? चलो ठीक है, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है और अब मुझे यहाँ पर इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारी जो लाइटनिंग स्टेप की फर्स्ट स्टेज है, जो कि तुम्हारी C रैंक की स्किल है, उसे प्रमोट कर दिया जाता है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस शॉक होते हुए बोलता है, लेकिन आखिरकार ये कैसे हो सकता है? जिसके बाद हम देखते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल रियल होता है। और उसके बाद यहाँ पर सिस्टम बताता है कि अगर तुम्हें प्रमोट कर दिया जाएगा तो जो तुम्हारी स्किल होगी C लेवल की उसे B रैंक पर प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर तुम्हारे 100 पॉइंट कंज्यूम करे जाएंगे। एंड अब यहाँ पर इस चीज को पढ़ने के बाद तो फ्रांसिस भी सर पकड़ कर बैठ जाता है। C रैंक की स्किल को B रैंक का होने के लिए यहाँ पर 100 पॉइंट्स कंज्यूम करने होंगे, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। और अब ये पहली बार है जब इस सिस्टम ने मुझे एक हिंट दिया है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ यहाँ पर स्कैम होने वाला है। एंड वेल उसके बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लुइस बात करते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें अभी तक जेड लियोनार्ड का ठिकाना नहीं मिला है? जिसके जवाब में यहाँ पर वो हंटर बोलता है, हम अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। प्रेसिडेंट क्या आप यहाँ पर किसी चीज को लेकर परेशान हैं? जिसके बाद फिर यहाँ पर अपने मिस्टर लुइस बताते हैं, आजकल गोल्डन सिटी में जो कुछ भी हो रहा है वो सभी कुछ मुझे बेचैन कर देता है। वो कुत्ते जिनका सर चूहे का था और वो एक सस्पिशियस पर्सन जिसने जेड को बचाया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर पूरे गोल्डन सिटी के खिलाफ ही कुछ प्लानिंग कर रहा है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वापस से वो हंटर बोलता है, प्रेसिडेंट गोल्डन सिटी के अंदर काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं और जब तक यहाँ पर अचानक से ही मॉन्स्टर्स का आउटब्रेक ना हो तब तक हम इसे इजीली संभाल सकते हैं, तो आप प्लीज इस बारे में इतनी ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर तभी अचानक से ही टेबल पर रखा हुआ कम्युनिकेशन प्रोडक्ट बोलने लगता है, प्रेसिडेंट हमने यहाँ पर सर्च के दौरान एक काफी ज्यादा ही शॉकिंग चीज डिस्कवर की है। जिसके जवाब में यहाँ पर मिस्टर लुइस बोलते हैं, क्या तुम्हें जेड का ठिकाना मिल गया? जिसके बाद फिर यहाँ पर वो हंटर बोलता है, प्रेसिडेंट मैंने आपको एक पिक्चर भेजी है, प्लीज आप उसे अभी के अभी देखो, जिसके बाद आपको भी पता चल जाएगा। एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पर मिस्टर लुइस उस फोटो को देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं, ये तो एक मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने वाला डिवाइस है, आखिरकार यहाँ पर ऐसा आइटम गोल्डन सिटी के अंदर कैसे अपीयर हो सकता है? जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर उस आइटम के बारे में बताया जाता है, ये आइटम मॉन्स्टर कोर के साथ एम्बेडेड है और ये एक तरीके का स्पेशल डिवाइस है जो कि मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट
अट्रैक्ट करता है और एक मॉन्स्टर्स के आउटब्रेक होने से पहले ये मॉन्स्टर्स को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए काम आता है। और चाइना के 3 सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मॉन्स्टर्स आउटब्रेक के अंदर इस मॉन्स्टर ल्यूरिंग डिवाइस का यूज किया गया था। हाँ, इस आइटम ने उसके अंदर एक काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, जिस वजह से इसने ह्यूमंस को और साथ ही साथ मॉन्स्टर्स को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया एंड उसके बाद साथ में सिग्नल भेजा ताकि वो सब आपस में लड़कर मर जाएं। लेकिन अगर यहाँ पर लोगों को गोल्डन सिटी के अंदर ये मॉन्स्टर ल्यूरिंग डिवाइस मिल गया तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वहीं उसके बाद फिर पीछे से हंटर बोलता है, प्रेसिडेंट, लेकिन जो ये मॉन्स्टर ल्यूरिंग डिवाइस है वो पहले से ही यूज हो चुका है, जिसकी वजह से हमें अब ये चेक करना होगा कि क्या यहाँ पर और भी ऐसे डिवाइस हो सकते हैं। एंड तभी यहाँ पर वापस से डिवाइस के अंदर से आवाज आती है, प्रेसिडेंट, मुझे एक और मिला है, ये भी मॉन्स्टर ल्यूरिंग डिवाइस है और हाँ, यहाँ पर साउथ की तरफ भी एक और मिला है। एंड अब यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स ल्यूरिंग डिवाइस को देखकर प्रेसिडेंट काफी ज्यादा ऑर्डर रिलीज करते हुए बोलते हैं, चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं और अब हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी काउंटर अटैक भी तैयार करना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर आवाज आती है, प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल सुलेन जाग गई हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर सारा सीन उस हॉस्पिटल जैसे रूम में शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर कर्नल सू भी अपने उस हाइड बॉक्स को ओपन कर देती हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर उन फोटोज को देखने के बाद रोग और पॉल बोलते हैं, मैंने उस हुडेड पर्सन को उस डीलिंग प्लेस पर देखा था। जिसके बाद फिर पॉल बोलता है, हाँ, जिसने उस आर्मर को पहना हुआ था उसने ही तो जेड को बचाया था, इसका मतलब वो पर्सन इस हुडेड पर्सन का गार्ड हो सकता है। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर मिस्टर लुइस काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलते हैं, उस कुत्ते जैसे सिर वाले चूहे के पीछे जो भी लोग हैं वो लोग लियोनार्ड फैमिली के हैं और देखने में तो ऐसा लगता है कि वो लोग काफी ज्यादा लंबे टाइम से इस चीज को प्लान कर रहे थे, आखिरकार वो फिर भी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके जवाब में यहाँ पर हंटर बोलता है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो लियोनार्ड फैमिली है उसने ही मॉन्स्टर ल्यूरिंग डिवाइस को सेट किया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स के आउटब्रेक को करवाना चाहते हैं। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अचानक से शांति हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर वापस से लुइस बोलते हैं, अभी के अभी पूरी मर्सनरी गिल्ड के हंटर्स को लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहो, लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहो। और उसके बाद फिर यहाँ पर कर्नल सू बोलती हैं, आखिरकार वो फ्रांसिस कहाँ पर है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन को, जो कि काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलते हैं, डैम इट, क्या यहाँ पर जो मॉन्स्टर ल्यूरिंग डिवाइस का जो भी फर्स्ट टारगेट होने वाला है, क्या वो घोस्ट रेनी मिलिट्री का बेस हो सकता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिलिट्री बेस को, जहाँ पर 2 हंटर्स आपस में बात करते हुए बोलते हैं, ये इतना ज्यादा घटिया मौसम, आखिरकार अचानक से बारिश क्यों हो रही है, यहाँ तो मौसम बहुत ज्यादा तेजी से बदलता है। जिसके जवाब में फिर दूसरा आर्मी पर्सन बोलता है, कंप्लेनिंग करना बंद करो, क्योंकि जब हम बाद में शिफ्ट बदलेंगे तो हम कुछ गर्म पानी पीकर आराम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुम अपनी नजर को बिल्कुल भी चूकने मत देना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर वो आर्मी पर्सन पीछे पलटते हुए बोलता है, तुम बास्टर्ड, मुझे मत सिखाओ, लेकिन क्या होगा अगर सच में। लेकिन तभी वो बात रोकते हुए बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, इसे इतना ज्यादा सीरियसली मत लो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से काफी सारे मॉन्स्टर्स इन पर अटैक कर देते हैं और उसके बाद का यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है और वो आर्मी पर्सन चिल्लाते हुए बोलते हैं, मॉन्स्टर वेव आ चुकी है, प्लीज सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर मिलिट्री बेस के अंदर अलार्म बजने स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर सभी मिलिट्री पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, क्या मॉन्स्टर्स की एक बड़ी वेव, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो मॉन्स्टर्स थे वो रेनबो माउंटेन की तरफ से नहीं आ रहे थे, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक जगह पर काफी ज्यादा रेड लाइटनिंग देखने के लिए मिलती है और वहीं पर हम देखते हैं जेड लियोनार्ड को, जो कि एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर के ऊपर बैठा होता है। देखो, मैं हूँ जेड लियोनार्ड और मैं यहाँ पर अब पूरे के पूरे मॉन्स्टर्स को लीड करूंगा और साथ ही साथ घोस्ट रेन मिलिट्री बेस को पूरा क्रश कर दूंगा। और इतना बोलने के साथ फिर यहाँ पर जेड काफी ज्यादा डेविल लुक में बोलता है, चलो अब जाओ। और एंड वेल, इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको इस एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा मजा आया होगा और अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।